लेटर भेजा गया है। इसमें मस्जिदों से जुड़े लोगों की भी जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाने 10,000 और ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात करने की बात हो रही थी। इस दौरान लगातार जो अलगाववादी हैं और साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम नेता हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए थे। उनका कहना था कि ये कहीं प्रस्तावना तो नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में तो ये सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है कि आर्टिकल अनुच्छेद 370 और 35A पर उसको स्क्रैप करने के लिए, उसको रद्द करने की कार्रवाई में सरकार हो। हालांकि ये भी अटकलें हैं कि अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव हो सकते हैं और साथ ही साथ कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। इसको लेकर इनपुट्स हैं जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब ये एक और पेचीदा जो खबर आ रही है, इससे और ज्यादा सवाल खड़े होते हैं कि बाकायदा एसपी को लेटर लिखकर श्रीनगर में जितनी भी मस्जिदें हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी मांगी गई है और कितने लोग इन मस्जिदों से एसोसिएटेड हैं ये भी जानकारी मांगी गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिश बिलाल जुड़ रहे हैं। आरिश, हम देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बाकायदा ये लेटर लिखा गया है। क्या एग्जैक्टली पॉइंटर्स और जानकारी मांगी गई है और ये पता चल पा रहा है ये जानकारी क्यों मांगी गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में मांगी गई है? देखिए, ये लेटर दरअसल कल जारी हुआ है 28 तारीख को और पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर से शुरू जारी किया गया है उन तमाम जोनल एसपीज को जो कश्मीर घाटी के अलग अलग जोन है, और इन्हें एक फॉर्मेट भी दिया गया है और उस फॉर्मेट में इनसे मांगा गया है कि आप अपने इलाके में जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी डिटेल्स हमें बताइए कि ये कहाँ पे वाक़या है, कहाँ पे लोकेटेड है, इन मस्जिदों की आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन क्या है, यानी सुन्नी है, शिया मस्जिदें हैं या जमात अहले हदीस से वाबस्ता है, तो ये ग्रुप एफिलिएशन का क्या है, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन क्या है, उस बारे में डिटेल मांगी गई है। उस मस्जिद में कौन से मौलवी नमाज पढ़ाते हैं उसका नाम बताइए, और मस्जिद की जो मैनेजमेंट है उसके चेयरमैन कौन है। तो ये सारी डिटेल जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में मांगी गई। दरअसल पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में काफी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हैं और पुलिस को खदशा है कि कहीं ना कहीं इन मस्जिदों के बनाने में शायद फॉरेन से, बाहर से, मुल्क के देश के बाहर से पैसा आ रहा है और इसी को स्कैम करने के लिए इस तरह का ऑर्डर इशू किया गया है। और पुलिस ये निश्चित करना चाहती है कि कहीं इन मस्जिदों का इस्तेमाल कहीं गलत तरीके से नहीं हो रहा है। तो यही वजह है कि इस तरह का ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है। जी, आरिश साहब नजर बनाए रखिए फिलहाल।